Hello, good morning guys. Welcome to our channel Study of मेधावी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो और अपने घरों में स्वस्थ हो और बैठ के पढ़ रहे हो। आप जल्दी जल्दी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एंड जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब हम वीडियोस डालें तो आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। एंड आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे वीडियोज़ को। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये मेरा सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर कल मैंने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ाया था। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, आप वहाँ से जाके मेरे फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा। तो बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा का श्रेय जो है जॉन डीवी को जाता है। जॉन डीवी सबसे पहले प्रगतिशील शिक्षा को लेकर आए। तो आइए जॉन डीवी के बारे में कुछ जानते हैं कि जॉन डीवी जो थे वो फर्स्ट था कि वो प्रयोजनवादी थे। प्रयोजनवादी, अब आप कहेंगे ये प्रयोजनवाद क्या है? तो प्रयोजनवाद ये ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है क्रिया अथवा किया गया कार्य। प्रयोजनवादियों का दृढ़ विश्वास है कि पहले क्रिया अथवा प्रयोग किया जाता है, फिर इसके फल के अनुसार विचार अथवा क्रियाओं का निर्माण किया जाता है। स्पष्ट है कि प्रयोजनवाद उसी सत्य में विश्वास करता है जो सत्य सिद्ध हो जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रयोजनवाद। सेकंड है हमारा जॉन डीवी लैब विद्यालय के संस्थापक थे। ठीक है, थर्ड है हमारा करके सीखना। जॉन डीवी ने कहा था कि बच्चों को करके सिखाई, यानी डूइंग बाय सेल्फ। एंड चौथा है हमारा प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता। अब आप बोलोगे कि प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता तो किलपैट्रिक है, तो किलपैट्रिक ही है प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता, लेकिन ये जॉन डीवी के शिष्य थे। और अगर आपको ऑप्शन में किलपैट्रिक नहीं मिलता है तो आप प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता के रूप में आप जॉन डीवी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आइए बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? तो बाल केंद्रित शिक्षा, जब बालक को केंद्र में रखकर शैक्षिक क्रियाओं का प्रतिपादन किया जाता है तो उसे बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की विचारधारा प्रगतिशील शिक्षा से ली गई, जिसके संस्थापक या प्रतिपादक जॉन डीवी हैं। इतना बाल केंद्रित शिक्षा हो गया। अब जॉन डीवी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जॉन डीवी का जन्म 1867 में अमेरिका में हुआ था और इन्होंने प्रोग्रेसिव स्कूल की स्थापना शिकागो में की थी। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने शिकागो में प्रोग्रेसिव स्कूल की स्थापना की थी। जॉन डीवी को शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है। इनके प्रयोग सैद्धांतिक नहीं थे, इन्होंने अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग किया था। अब आइए देखते हैं कि जॉन डीवी के शब्दों में शिक्षा का क्या अर्थ है। तो इन्होंने दो डेफिनेशन दी शिक्षा के लिए। एक तो शिक्षा एक अनिवार्य सामाजिक गति है, शिक्षा एक अनिवार्य सामाजिक गति है। और दूसरा क्या था? शिक्षा जीवन की तैयारी ना होकर स्वयं जीवन है। कई विचारक मानते थे कि वास्तव में शिक्षा ही जीवन नहीं है। कई बार जीवन में कई समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, आप स्वयं ही उनका निराकरण करते हैं, आप स्वयं कठिनाइयों का सामना करते हैं। अगर आप ऐसा करें तो आप शिक्षित हैं। बट जॉन डीवी ऐसा नहीं मानते थे। जॉन डीवी कहते थे कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, वह स्वयं ही जीवन है। ठीक है, ये हो गई जॉन डीवी के शब्दों में शिक्षा का अर्थ। अब आइए बात करते हैं शिक्षा का उद्देश्य क्या था। कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है ना, तो उन्होंने क्या निकाला कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो इनके अकॉर्डिंग शिक्षा बालक की शक्तियों का विकास है। शिक्षा बालक की शक्तियों का विकास है। ये जॉन डीवी बोलते थे कि बालक के अंदर जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, बस उन्हें शिक्षा के माध्यम से बाहर लाया जाता है। सेकेंड है हमारा शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। ठीक है, मतलब इन्होंने बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा देने की बात कही थी, तभी तो ये बाल केंद्रित शिक्षा पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। थर्ड है हमारा शिक्षा का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। किसी भी चीज़ का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए, तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जब आपका कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तो आप वो चीज़ कैसे हासिल करेंगे? ठीक है, तो शिक्षा का भी कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको टीचर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। चौथा है हमारा प्रत्येक बालक को वातावरण की शिक्षा देनी चाहिए।
सबसे पहले तो वातावरण तो बहुत ज़रूरी है। आप बच्चे को जैसा एटमॉस्फेयर देंगे बच्चा वैसे ही होगा। वातावरण की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो प्रत्येक बालक को वातावरण की शिक्षा देनी चाहिए, अर्थात ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक बालक समस्त मानव जाति के जागृति में सक्रिय रहकर अपना योगदान दे सके, अर्थात पूरे मानव जाति को जागृत कर सके, ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम को जॉन डीवी ने 2 भागों में बांटा। अब शिक्षा का कुछ पाठ्यक्रम होगा ना, तो इस पाठ्यक्रम को जॉन डीवी ने 2 भागों में बांटा। पहला है हमारा मनोवैज्ञानिक, दूसरा है हमारा सामाजिक। तो मनोवैज्ञानिक को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला है रुचि के अनुसार, मूल प्रवृत्ति के अनुसार और शक्तियों के अनुसार। ठीक है, मनोवैज्ञानिक को पहला रुचि के अनुसार, दूसरा मूल प्रवृत्ति और तीसरा शक्तियों के अनुसार। रुचि, अगर आपकी रुचि के अनुसार बालक की रुचि के अनुसार कोई चीज़ें होंगी तो उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लेगा। मूल प्रवृत्तियों के अनुसार, शक्तियों के अनुसार। ठीक है, सेकेंड है हमारा सामाजिक। सामाजिक में एक ही है हमारी सामाजिक चेतना के आधार में। सामाजिक चेतना मतलब उसकी चेतना को जागृत करिए। सामाजिक में उसकी चेतना को जागृत, सामाजिक उसके जो अनुभव है उसको बढ़ाएं, उसकी चेतना को जागृत करें। ठीक है, जॉन डीवी ने पाठ्यक्रम निर्धारण में 4 आवश्यक बातें बोली थी। मतलब 2 बातें तो ठीक है, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, ठीक, और लेकिन 4 बातें इन्होंने और ऐड की थी। पहला उपयोगिता। ठीक है, जैसे उपयोगिता, आप ये जो पाठ्यक्रम निर्धारण होगा तो इसकी कुछ ना कुछ जीवन में कुछ उपयोगिता होगी, तभी तो वो पाठ्यक्रम थोड़ा सा उपयोगी होगा, जीवन के लिए उपयोगी होगा, आप जीवन जीने में आपको सहयोग करेगा। जैसे पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, हस्तकला हो गया, संगीत हो गया, ये जीवन की उपयोगिता हो। और सेकेंड है लचीलापन। पाठ्यक्रम को लचीला होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। थर्ड है हमारा पाठ्यक्रम अनुभव के आधार पर होना चाहिए, यानी वो अनुभव करके खुद सीखे, तब वो ज्ञान स्थायी होता है उसका। चौथा है हमारा जीवन से निकटता। जीवन से निकटता जैसे इतिहास, भूगोल, गणित, इतिहास, ये कहते थे कि ज्ञान को विभिन्न विषयों में मत बांटो। ठीक है, कि ये विभिन्न विषयों में मत बांटो कि ये भूगोल है, ये गणित है, सबको कोरिलेट करके पढ़ाओ। हाँ, ऐसा नहीं है कि जैसे छोटे बच्चों की क्लासेस में अभी भी होता है कि एक साइंस की बुक में उसमें ईवीएस भी है, उसमें बायो भी है, उसमें विज्ञान भी है, सब कुछ एक ही बुक में ऐड रहता है। तो ये बोलते थे कि बच्चों को एक ही मतलब उनको विषयों में ना बांटा जाए, और इतिहास, भूगोल, गणित जैसे जीवन से निकट, जैसे इतिहास, अब बच्चे इतिहास के बारे में जानते हैं, वो देखते हैं किला है और लोटस टेम्पल है, ये सब देखते हैं तो उन्हें पता है कि ऐसा इतिहास में हुआ था। भूगोल, पर्वत नदी पठार ये सब हो गया, तो ये भूगोल में आ गया, तो इसकी उपयोगिता उनके जीवन से है निकट, वो जीवन के निकट भी है, वो देख रहे हैं उस चीज़ों को। ठीक है, फिर बात करते हैं शिक्षण विधि। इन्होंने शिक्षण विधि कौन सी अपनाई? पहला है करके सीखना। ठीक है, इन्होंने कहा कि खुद बच्चे को करने दिया जाए। सेकेंड है हमारा प्रयोग के आधार पर। ठीक है, थर्ड है हमारा क्रिया के आधार पर, और फोर्थ है हमारा खोज के आधार पर। इनका कहना था कि आप विधि कोई सी भी प्रयोग करो, बट आपका प्रयोजन एक होना चाहिए कि बालक को स्वयं करके सीखना है। इनका बस यही मानना था। अब आइए बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है जिससे बालक के सभी पक्ष अर्थात भावात्मक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें तीनों पक्ष भावात्मक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक। संज्ञानात्मक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी। इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जीन पियाजे ने दिया था। नेक्स्ट वीडियो में संज्ञानात्मक की ही बनाऊंगी। ठीक है, आप तब तक इतना याद रखो कि बाल केंद्रित शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है जिससे बालक के सभी पक्ष अर्थात भावात्मक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। ये आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है मेरा। अब आइए देखते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला है हमारा कौन सा सीखना स्थायी होता है? कौन सा सीखना स्थायी होता है? पहला है रट कर, बिल्कुल नहीं, सुन कर, बिल्कुल नहीं, समझ कर या देख कर। तो हमारा राइट कौन सा हो जाएगा? समझ कर। जब हम कोई चीज़ें समझ कर करते हैं तो वो ज्ञान स्थायी होता है हमारे दिमाग में, ना कि रट कर, ना कि सुन कर, ना कि देख कर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा बालक का विकास परिणाम है। पहला
ए ऑप्शन है वंशानुक्रम का, बी है वातावरण का, सी है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, या डी है आर्थिक कारकों का। ठीक है, तो ये इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। बालक का विकास परिणाम है, वंशानुक्रम भी बहुत उपयोगी है और वातावरण दोनों ही उसके लिए उपयोगी है, उसके विकास के लिए। थर्ड है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। ए ऑप्शन है पाठ्य वस्तु पठन, बी है रुचि, सी है अनुभव, डी है जिज्ञासा। तो आप सीखना कैसे पसंद करेंगे, सीखेंगे कैसे? ठीक है, तो पहले अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, आपके अंदर जिज्ञासा होगी, तो आप वो चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। चौथा है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। ए ऑप्शन है मानव व्यवहार का अध्ययन, बी ऑप्शन है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सी ऑप्शन है सीखने के तरीकों का अध्ययन, या डी ऑप्शन संचार माध्यमों का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का तो अध्ययन वो करता है, ये तो सही है। मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी करता है, सही है। सीखने के तरीकों का अध्ययन करता है, ये भी सही है। एंड ये चौथा वाला संचार माध्यमों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान नहीं करता, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है। पहला व्यवहारवाद, दूसरा संज्ञानवाद, तीसरा रचनावाद, या चौथा ज्ञानवाद। तो हमारा राइट हो जाएगा रचनावाद, यानी क्रिएटिविटी। आप बच्चों को जितना ज़्यादा क्रिएटिव, उन्हें स्वतंत्र छोड़ देंगे, वो कुछ भी करे, वो कुछ भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, तो वो वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर देता है, यानी कि वो रचनावाद होता है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। एंड अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।